द नेहरू रिपोर्ट वाज थी रिजेक्टेड मुस्तरद कर दी बाई के जरिए ऑल मुस्लिम ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन मुसलमानों के भांत भांत के ख्यालात ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम यूनियन ओपिनियन ओपिनियन का मतलब होता है ख्यालात ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन मुसलमानों की भांत भांत के ख्यालात। अच्छा अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लें। द नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों के भांत भांत के ख्यालात ने जो है मुस्तरद कर दिया। द नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों के भांत भांत के ख्यालात ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद नीचे देख लें। द फेमस फेमस का मतलब होता है मशहूर 14 पॉइंट्स नकात ऑफ के कायदे आज़म का मतलब कायदे आज़म के वार थे इंट्रोड्यूस मुतारफ कराए इन में इनका मतलब में रिएक्शन रद्द अमल टू के द नेहरू रिपोर्ट के। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लें। द फेमस 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म वार इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट यानी कायदे आज़म के मशहूर 14 निकात नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में मुतारफ करवाए गए। इट का मतलब होता है ये वाज था ड्यू वजह टू की द अनटायरिंग अनटायरिंग का मतलब क्या हुआ अनथक एफर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा कोशिशें ऑफ की कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह डेट का मतलब कि द कांग्रेस एग्रीड रजामंद होगी एग्रीड का मतलब क्या होता है रजामंद होगी टू से आ एक सेपरेट अलग सेपरेट का मतलब क्या होता है अलग इलेक्टोरेट इंतखाब फॉर के लिए फॉर का मतलब के लिए द फर्स्ट पहली टाइम दफा इन में 1916 में आफ्टर बाद द लखनऊ पैक्ट मुआहदा व्हेन जब द नेहरू रिपोर्ट स्पॉइल्ड ज़ाया की ऑल तमाम एफर्ट्स कोशिशें ऑफ की हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब इत्तेहाद यानी। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। इट वाज ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ कायदे आज़म ये कायदे आज़म की अनथक कोशिशों की बदौलत था डेट द कांग्रेस agreed to separate electorate for the first time in 1916 कि कांग्रेस अलग इंतखाब पर राजी होगी 1916 में आफ्टर द लखनऊ पैक्ट लखनऊ मुआहदा के बाद व्हेन द नेहरू रिपोर्ट स्पॉइल्ड जब नेहरू रिपोर्ट ज़ाया की गई जब नेहरू रिपोर्ट ने ज़ाया किया स्पॉइल्ड का मतलब होता है बेटा ज़ाया करना ऑल एफर्ट्स तमाम कोशिशों को ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे का मतलब होता है तलबा वो कैन नॉट नहीं कर सकते इंटर मेरी आपस में शादी करना इंटर मैरी का मतलब होता है आपस में शादी करना एंड और दे वो बिलोंग
ताल्लुक़ रखना, बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखना, टू से, टू का मतलब से, और यहाँ टू दो, TWO2 का मतलब होता है दो, डिफरेंट मुख्तलिफ, सिविलाइजेशंस तहजीबों, सिविलाइजेशंस का मतलब होता है तहजीबों, विच जिनकी, और हैं, बेस्ड बेस्ड रखी गई, मेनली ज़्यादातर, मेनली का मतलब होता है ज़्यादातर, ऑन पर, कॉन्फ्लिक्टिंग मुतनाज़े, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब है मुतनाज़े, आइडियाज़ ख्यालात, एंड और कॉन्सेप्शंस, कॉन्सेप्शंस का मतलब है नज़रियात। मार्च 23 1939, मार्च 23 1939 लाहौर में। अच्छा, इसका बामुहावरा तर्जमा अज़ीज़ तलबा, दे कैन नॉट इंटर मैरी, ये आपस में शादी नहीं कर सकते, एंड दे बिलोंग, ये ताल्लुक़ रखते हैं, टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, दो मुख्तलिफ तहजीबों से, विच आर बेस्ड, जो जिनकी बुनियाद है, मेनली ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्शन, जिनकी मुतनाज़े, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब मुतनाज़े, आइडियाज़ का मतलब ख्यालात, और कंसेप्शंस का मतलब होता है तसव्वुरात, जिनकी बुनियाद है मुतनाज़े ख्यालात और तसव्वुरात पर। इट का मतलब बेटा क्या होगा, ये विल गी, विल का मतलब घी, लीड का मतलब ले जाना, इंडिया इंडिया, टू की तरफ, डिस्ट्रक्शन तबाही, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है तबाही, इफ अगर, वी हम, फेल नाकाम हो गए, टू रिजॉल्व चल कर, सॉरी हल करना, रिजॉल्व का मतलब क्या है, रिजॉल्व का मतलब है तलबा हल करना, और अपने, प्रॉब्लम मसाइल, प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है मसाइल। उसके बाद निचली लाइन देख लें, हिंदूज हिंदुओं के, एंड और मुस्लिम्स मुसलमानों, बिलोंग ताल्लुक़ रखना, बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखना, टू से, और यहाँ पर टू का मतलब होगा दो, डिफरेंट मुख्तलिफ, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ। निचली लाइन देख लें, रिलीजियस मजहबी, रिलीजियस का मतलब मजहबी, फिलासफीज नज़रियात, फिलासफीज का मतलब क्या होता है नज़रियात, सोशल समाजी, कस्टम का मतलब क्या होता है रवाज, एंड का मतलब क्या होता है और, ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है रवायात। अच्छा, अब अजीज तलबा इसका बामुहावरा तर्जुमा हम करेंगे, हिंदूज मजहबी, हिंदू बल्कि सॉरी ऊपर हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान, बिलोंग ताल्लुक़ रखते हैं, टू टू डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस फिलासफीज, हिंदू और मुसलमान दो अलग जो है मजहबी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल कस्टम और समाजी रवायात से, एंड ट्रेडिशंस और रवायात से, यानी समाजी रवाज और रवायात से, हिंदू और मुसलमान ताल्लुक़ रखते हैं दो मुख्तलिफ मज़ाहब के नज़रियात से, और दो मुख्तलिफ समाजी रवाजों से और रवायात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ही का मतलब वो, वाज था, अवेयर आगाह, दे वो, कुड सकते थे, कुड का माना सकते थे, नॉट नहीं, पॉसिबली मुमकिन तौर पर, लाइव रहना, टुगेदर, लाइव का मतलब रहना, टुगेदर का मतलब इकट्ठे। अच्छा, अब इसका बामुहावरा तर्जुमा हम कर लेंगे, ही वॉज अवेयर, वो आगाह थे, दे कुड नॉट पॉसिबली लिव टुगेदर, कि ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, जिना जिना, डिस्क्राइब्ड क्या होगा माना बयान किया,
देम उन्हें, एज के तौर पर, टू दो, सेपरेट अलग अलग, एंटिटीज क्या होगा, हकीकतें, एंटिटीज का मतलब हकीकतें। अब इसका माना तर्जमा, जिना, इसका तर्जमा अजीज तलबा, जिना डिस्क्राइब्ड देम, जिना ने उन्हें बयान किया, एज टू सेपरेट एंटिटीज, दो अलग हकीकतों के तौर पर। नीचे देखें कायद आज़म, कायद आज़म सैड फरमाया, इट ये, इज़ है, आ एक, ड्रीम ख्वाब, डेट के, हिंदूज हिंदुओं, एंड और, मुस्लिम्स मुसलमानों, कैन सकते। उसके बाद नीचे देखें, एवर कभी, एवर का मतलब कभी, इवॉल्व बतदरीज बढ़ना, तरक्की करना, एज के तौर पर, आ एक, कॉमन मुश्तरक, नेशनैलिटी कौमियत, एंड और, दिस ये, मिसकंसेप्शन क्या होगा, गलत फहमी, मिसकंसेप्शन गलत फहमी, ऑफ का, वन एक, इंडियन का मतलब क्या है, भारतीय। इसके बाद निचली लाइन देखें, नेशन कौम, हैज़ चुकी, गॉन जा चुका, फार दूर, बियॉन्ड बहुत, लिमिट्स हदूद, एंड और, इज़ है, द काज वजह, ऑफ की, ऑल तमाम, और हमारी, ट्रबल्स मुसीबतें। अब अजीज तलबा इसका हमने बामावरा तर्जमा करना है। कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, इट इज़ अ ड्रीम, ये ख्वाब है, डेट हिंदूज के हिंदू, एंड मुस्लिम्स और मुसलमान, कैन एवर इवॉल्व एज कॉमन नेशनैलिटी, के कभी, कैन एवर इवॉल्व एज कॉमन नेशनैलिटी, के कभी इकट्ठे कौम बन सकें, एंड दिस मिसकंसेप्शन और ये गलत फहमी, ऑफ वन इंडियन नेशन, एक इंडिया की कौम की, हैज़ गॉन फार बियॉन्ड लिमिट्स, यानी ये हैज़ गॉन चला गया है, फार बियॉन्ड पीछे, लिमिट्स हदूद के, एंड इज़ द काज और वजह है, ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स हमारी तमाम मुश्किलात का। यानी कायद आज़म ने कहा, ये ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक कौम जो है वो बन सकें, और ये गलतफहमी कि ये एक कौम है, हैज़ गॉन फॉर बियॉन्ड बहुत पीछे है, लिमिट्स हदूद के, एंड इज़ द काज ऑफ ऑल आवर ट्रबल और हमारी सारी मुश्किलात का ये बायस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद आज़म, कायद आज़म, वाज का मतलब था, वेल का क्या माना होगा, वेल का बखूबी, अवेयर का मतलब क्या है, शाबाश आगा, ऑफ का के, द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट का माना क्या है, नजरिया, बिहाइंड क्या मतलब होगा, बिहाइंड का पसे पर्दा। उसके बाद निचली लाइन देखें, द टू नेशन, द टू नेशन का क्या मतलब है, दो कौमी, थीरी नजरिया, एंड का मतलब और, डेट के, हिंदूज हिंदुओं, एंड और, मुस्लिम्स मुसलमानों, वर थे, टू दो, सेपरेट अलग, नेशन अक़वाम। अब इसका तलबा हमने बामावरा तर्जमा करना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कायद आज़म वाज थे, वेल बखूबी, अवेयर आगाह,
ऑफ द कॉन्सेप्ट, इस नज़रिया के, कायदे आज़म इस नज़रिया से बाखूबी आगाह थे। बिहाइंड द टू नेशन थ्योरी, बिहाइंड पीछे, द टू नेशन थ्योरी दो कौमी नज़रिया, एंड डैट हिंदूज और हिंदू एंड मुस्लिम्स और मुसलमान वर टू सेपरेट नेशन, दो अलग कौमें हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग, नेशंस का मतलब होता है कौमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही उन्होंने, आल्सो भी, प्लेड अदा किया, एन एक, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है आम, रोल का क्या मतलब है किरदार, इन का मतलब क्या है मैं, द लखनऊ, द लखनऊ, लखनऊ एक जगह का नाम है, एक शहर है इंडिया का। पैक्ट क्या मतलब होगा पैक्ट का मुआहदा। साइंड का मतलब क्या होता है दस्तखत, साइंड का मतलब दस्तखत। अच्छा, उसके बाद बिटवीन दरमियान, द कांग्रेस, कांग्रेस, एंड का क्या मतलब होता है और, द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। अच्छा, उसके बाद इनका मतलब क्या होता है अजीज तलबा में, 1916, 1916। अब इसका सबसे अब हमने वर्ड बाय वर्ड कर लिए, अब मुहावरा तर्जुमा हम करेंगे। ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, अब यहाँ तक करेंगे। ही वो, आल्सो भी, प्लेड अदा किया, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक आम रोल, उन्होंने एक आम रोल अदा किया, इन लखनऊ पैक्ट, लखनऊ के मुआहदा में, इन लखनऊ पैक्ट साइंड, लखनऊ मुआहदा के दस्तखत में, बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दरमियान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, इन 1916, 1916 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही उन्होंने, आल्सो भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द अर्ली डेज, इन, इनका मतलब में, द अर्ली इब्तदाई, डेज, डेज का माना क्या हुआ दिनों, ऑफ का मतलब की, हेज उन, पॉलिटिक्स क्या मतलब हुआ सियासत, ही वो, वाज था, वाज का माना था, आ एक, प्रोपोनेंट हामी, प्रोपोनेंट का मतलब क्या है हामी, ऑफ के, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यूनिटी इत्तेहाद, यूनिटी का मतलब क्या होता है इत्तेहाद। अच्छा, अब इसका मुहावरा तर्जुमा हमने करना है। इन द अर्ली डेज, इब्तदाई दिनों में, ऑफ हिज पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के, ही वॉज प्रोपोनेंट, वो हामी थे, ऑफ किसके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद के, यानी अपने अर्ली दिनों में, इब्तदाई दिनों में, अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज उनके, लाइफ का मतलब होता है अजीज तलबा जिंदगी, वाज थी, फुल, फुल का मतलब क्या होगा भरी हुई, ऑफ का मतलब की, और स्ट्रगल का क्या मतलब है जदोजहद, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कुर्बानी। उसके बाद एंड का क्या मतलब है और, अटरिंग का मतलब क्या होगा अनटायरिंग, अनटायरिंग अनथक, एफर्ट्स काविशों, एफर्ट्स का मतलब क्या है काविशों। उसके बाद फार का मतलब क्या है फार के लिए, गेटिंग, गेटिंग का माना क्या होगा हासिल करना, आ एक, सेपरेट का क्या मतलब होता है अजीज तलबा अलग, होमलैंड का क्या मानी है वतन, फार के लिए,
मुस्लिम्स मुसलमानों। अब हमने इसका जो है बामुहावरा तर्जमा करना है पूरे फिक्रे का। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, यहाँ तक पहले करें। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, उनकी ज़िंदगी कोशिश से भरी हुई थी, सेक्रीफाइस और कुर्बानी से, एंड अनटायरिंग और अनथक एफर्ट्स कोशिशों से, फॉर गेटिंग हासिल करना, अ सेपरेट होमलैंड एक अलहदा वतन, फॉर मुस्लिम्स मुसलमानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोहम्मद अली जिन्ना वाज का मतलब है था, बॉर्न पैदा हुआ, बॉर्न का मतलब क्या है, पैदा हुआ, आन पर, दिसंबर 25 1876 इन में, कराची एंड और, वाज था, नाउन माना जाता जाना जाता, एज बतौर, कायद-ए-आज़म बिकॉज की वजह से, बिकॉज का मतलब क्या है, की वजह से, ऑफ का मतलब है की, ऑफ की, हिज उनकी, फॉर साइटेडनेस, लफ्ज़ क्या है, फॉर साइटेडनेस बसीरत, एंड और, उसके बाद है लीडरशिप, कायदाना, लीडरशिप का मतलब क्या है, कायदाना, क्वालिटीज़ का मतलब है सलाहियतें। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा हम कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन दिसंबर 25 1876 इन कराची एंड वाज नोन एज कायद-ए-आज़म बिकॉज ऑफ हिज फॉर साइटेडनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। अब तर्जुमा करने का असूल ये है कि पहले आपको इसके हर लफ्ज़ का माना आना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न, यहाँ तक कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न, मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, ऑन दिसंबर 25 दिसंबर 1876 को, इन कराची में, एंड वाज नाउन और जाने जाते हैं, एज कायद-ए-आज़म के तौर पर, बिकॉज ऑफ क्योंकि, इज फार साइटेडनेस अपनी कायदाना बसीरत की वजह से, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ और कायदाना सलाहियतों की वजह से।